हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं साहित्य सागर पुस्तक से तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद को पढ़ा रही हूँ। आप सभी जानते हैं साहित्य सागर पुस्तक जो है वह ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है क्लास 9 और 10 के लिए। तुलसीदास जी के 2 पद को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आज मैं इसके प्रथम पद का अर्थ और व्याख्या बतलाऊंगी। आज के पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि साहित्य सागर पुस्तक से कबीर की साखी के 5 दोहों पर मैंने जो वीडियो बनाया है वह YouTube पर अपलोड है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा या इसका लाभ नहीं उठाए हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके 5 दोहे के अर्थ को भलीभांति समझ सकते हैं। तो आज मैं विनय के पद पाठ के प्रथम पद को पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी और उसके बाद प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं पद को आपके समक्ष पढ़कर सुनाती हूँ। तो पद इस प्रकार से है। ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोऊ नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, कर कृपा निधि तेरो। तो अब चलिए मैं कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाती हूँ। विनय के पद, कवि तुलसीदास। ऐसे को उदार जगमाही, कठिन शब्दों के अर्थ। को मने कौन, उदार यानी बड़े हृदय का, दिल वाले। जग यानी संसार, माही मने में, द्रव्य मने पसीजना, द्रवित होना। दीन यानी गरीब, सरिस मने समान या जैसा। कोऊ यानी कोई, गति यानी मोक्ष। जोग विराग यानी योग और वैराग्य। जतन यानी प्रयास, कोशिश। पावत यानी प्राप्त करना। गिद्ध, एक गिद्ध है, इसे जटायु थे, उनका नाम उल्लेख हुआ है यहाँ पर। जिय मने हृदय, मन। शीश यानी सिर। अर्पी यानी अर्पण। करी यानी करके। सो मने वह। अति मने अत्यंत, बहुत। सकुच सहित यानी संकोच के साथ। दिन्ही यानी देना। भांति यानी तरह। सकल यानी संपूर्ण। चाहसी यानी इच्छा। भजु यानी भजना। पूरन मने पूर्ण। करे मने करेंगे। कृपा निधि यानी कृपा या दया के सागर। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पद के अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को बतलाया है। आप इस वीडियो को पहले अच्छी तरह से सुने, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को अपने कॉपी में अवश्य लिखें। मैं आप लोगों से यह अवश्य कहना चाहूँगी कि पढ़ने के साथ साथ लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब किसी शब्द को लिखते हैं तो वह शब्द आपको भली भांति याद हो जाता है, उस शब्द के स्पेलिंग भी आपको याद हो जाते हैं और परीक्षा में आप जब लिखेंगे उत्तर तो आपके शब्द जो होंगे एक बिल्कुल सही होंगे। आपकी गलती जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी या समाप्ति हो जाएगी। आप गलत शब्द नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने शब्दों का अभ्यास कर लिया है। तो आप लिखने का अभ्यास अवश्य करें। यह मेरी आपसे सलाह है कि पढ़ने के साथ साथ लिखना अत्यंत आवश्यक है। आप इस बात को जरूर मानें। तो चलिए
अब मैं आपको पद के अर्थ समझाती हूँ। देखिए, ऐसा को उदार जग माही, यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम की महिमा का गुणगान किया, राम की भक्ति के प्रताप को बतलाया। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, उनके परम आराध्य राम हैं और राम की महिमा का गुणगान ही तुलसीदास जी के जीवन का परम उद्देश्य रहा है। और राम जो है एक ऐसा ही चरित्र है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुतों का उद्धार किया। राम ने मनुष्य रूप में राम जो है विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म ग्रहण किया था और उन्होंने अनेकों का उद्धार किया। तो राम की महिमा को ही बताते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसो को उदार जग माही, कि इस संसार में उनके समान कोई भी उदार नहीं है, बड़े हृदय वाला नहीं है। राम ही संसार में सबसे ज़्यादा उदार हैं। और उनकी उदारता को उन्होंने किस तरह से समझाया है, यहाँ देखिए। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, वे किसी की सेवा नहीं चाहते हैं। कोई अगर उसकी सेवा ना भी करे तो भी वे अपने भक्तों पर, अपने गरीबों पर क्या करते हैं, द्रव्य यानी पसीजते हैं, उनका हृदय पिघलता है। राम सरिस कोई नाही, राम के समान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वे सभी का भला करते हैं, जो उनकी सेवा ना भी करे उनका भी वे भला करते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति, गति यानी मोक्ष, जिस मोक्ष को पाने के लिए क्या किया जाता है, योग किया जाता है, वैराग्य लिया जाता है। जतन करी, बहुत परिश्रम करके, प्रयास करके लोग संन्यास लेते हैं, योग करते हैं, वैराग्य को अपनाते हैं। नहीं पावत मुनि ज्ञानी, फिर भी बड़े बड़े मुनि ज्ञानी जन जो है इस मोक्ष को नहीं पा सकते हैं। यानी संसार से मोक्ष पाना अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य है। मोक्ष पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को घोर तपस्या करनी पड़ती है, योग साधना करनी पड़ती है, वैराग्य अपनाना पड़ता है, फिर भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सो गति देत गिद्ध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। लेकिन वही उसी मोक्ष, यानी जिस मोक्ष को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की, उस मोक्ष को वे बड़ी सरलता पूर्वक किसे प्रदान कर देते हैं, गिद्ध यानी जटायु को, और किसे प्रदान करते हैं, सबरी को। और वे हृदय में जरा सा भी इस बात के लिए किसी तरह का अपने हृदय में वो क्या कहेंगे, और इस बात के लिए वह अपने में मन में जरा भी विचार नहीं करते हैं, जरा भी सोचते विचारते नहीं है। बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ वे क्या करते हैं, जटायु और सबरी दोनों को मोक्ष प्रदान करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो है जटायु का उल्लेख आप लोगों ने रामायण में भी देखा है कि जिसने सीता हरण के समय जो है सीता की रक्षा में वे अपने प्राण दिए थे और उसका अंतिम संस्कार श्री राम ने किया था। और सबरी की कहानी भी आप जानते हैं कि सबरी क्या करती है, जूठे बेर यानी सबरी के जूठे बेर, इसका उल्लेख कहानी भी आपने सुना होगा कि सबरी जो है बेर को चखती है और जो मीठे होते हैं उसे वो राम के लिए रख देती है। तो उस जूठे बेर को भी पा करके राम जो है धन्य हो जाते हैं सबरी की भक्ति पर। तो इस प्रकार उन्होंने दोनों का उद्धार किया, दोनों को मोक्ष प्रदान किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम के समान जो है दयालु उदार संसार में कोई नहीं है, ये तुलसीदास जी का कहना है। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, यानी जो संपत्ति, जिस संपत्ति को 10 सिर, 10 शीस यानी 10 सिर अरप कर यानी अर्पित कर, रावण शिव पह लीनी, रावण ने शिव से ये लिया था, वरदान लिया था। यानी किसका वरदान, संपत्ति का वरदान। यानी जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर को अर्पित कर रावण से, जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर को अर्पित कर शिव से प्राप्त किया था, उस संपदा, उस संपत्ति को विभीषण कह अति, उन्होंने क्या किया, विभीषण को सकुच सहित, मैंने बड़े संकोच के साथ
प्रभु दीन्ही, राम ने दे दिया। यानी ऐसे संपत्ति, जिस संपत्ति को रावण ने घोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था, उस संपत्ति को राम ने बड़े ही संकोच के साथ विभीषण को दे दिया। कब दिया? रावण की जब का वध हुआ उसके बाद। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सब भांति सकल सुख, तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार जो सकल सुख, इस प्रकार का संपूर्ण सुख, जो चाहसी मन मेरो, अगर किसी का मन चाहता है, इस प्रकार का सुख यदि किसी का मन चाहता है, तो भजू राम, तो उसे क्या करना होगा? राम का भजन करना होगा, राम का गुणगान करना होगा। काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो, और इस प्रकार क्या होगा? उनका सारा काम जो है पूर्ण होगा। काम सब पूर्ण कर, उनका सारा कार्य जो है पूर्ण होगा। कौन करेगा पूर्ण? कृपा निधि, यानी कृपा के सागर राम, तेरो यानी तुम्हारा, यानी तुम्हारा सारा कार्य जो है कृपा के सागर, दया के सागर राम जो है पूर्ण करेंगे। अतः तुलसीदास जी का कहना है कि राम जो है इस संसार में कृपा के सागर, दया के सागर, उनका हृदय अत्यंत उदार है। वे सबका भला करते हैं। वे किसी पशु या प्राणी या जीव में कोई भेदभाव नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी बात है कि राम ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबरी जो एक नीच जाति की थी, जटायु जो एक पक्षी था, सबका उद्धार किया है। तो ये जो राम की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस को जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी देखते हैं, और स्वयं तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन बखूबी किया है। तो आप और एक बात जानिए कि ये जो पद है, इस पद की भाषा जो है वो क्या है? ब्रज भाषा है, मधुर ब्रज भाषा है। उम्मीद करती हूँ इस पद का अर्थ आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी मित्रों में शेयर करें, और यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।